हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा दिए गए टर्म वाइज सिलेबस की। सीबीएसई ने रिसेंटली अपना एग्जाम का पैटर्न चेंज किया है 9th से लेकर +2 तक की ग्रेड के लिए। और सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने पूरे सेशन को 2 टर्म्स में डिवाइड किया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। बोथ दीज टर्म्स हैव इक्वल वेटेज फॉर द फाइनल रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ स्टूडेंट। दोनों की दोनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल वेटेज कैरी करती है 50-50% की, एंड दिस विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनल रिपोर्ट कार्ड। पहले क्या होता था, पहले सेशन के एंड में एक फाइनल एग्जाम होता था, लेकिन इस बार सेशन में 2 फाइनल एग्जाम्स होंगे 9th से लेके +2 तक के लिए। अब अगर बात करें बोर्ड क्लासेस की, तो बोर्ड क्लासेस के लिए सीबीएसई क्वेश्चन पेपर खुद प्रोवाइड करवाएगा, सीबीएसई के सेंटर्स के थ्रू क्वेश्चन पेपर आएगा, एंड फाइनल टर्म मीन सेकंड टर्म जो होगा वो भी एक सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किए गए सेंटर पर ही होगा, जैसे कि नेचुरली और प्रीवियसली हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते थे। तो आज हम लोग बात करेंगे +2 ग्रेड के बायोलॉजी सिलेबस की, जिसका कोड है 044। कैसे कैसे चैप्टर्स किस किस टर्म में सीबीएसई ने डाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं सबसे पहले टर्म 1 की। टर्म 1 में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे एमसीक्यू, केस बेस्ड, असर्शन एंड रीजन। केस बेस्ड एंड असर्शन एंड रीजन वाले भी जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको एमसीक्यू के फॉर्म में ही आएंगे। दिस टर्म विल बी ऑफ 90 मिनट्स कैरिंग 35 मार्क्स। तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो होगा 35 मार्क्स का। यूनिट्स इसमें जो इंक्लूडेड है वो है यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 6 रिप्रोडक्शन, जिसमें जो चैप्टर्स आएंगे वो है चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, एंड दिस यूनिट विल बी ऑफ 14 मार्क्स। यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। दिस यूनिट कंटेन्स 2 chapters, chapter number 5 and chapter number 6, and both these chapters together will form 20 marks. So total we have 35 marks. इसके साथ साथ टर्म की एंड में हमें प्रैक्टिकल्स भी करने होंगे, दैट विल बी ऑफ 15 मार्क्स। सो टोटल नाउ वी हैव 50 मार्क्स। तो टर्म 1 हो गया हमारा 50 मार्क्स का, जिसमें कि आपके एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, पेपर रहेगा, क्वेश्चनेयर आएगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी होगा 15 मार्क्स का। तो अब चलते हैं टर्म 2 की तरफ। टर्म 2 की हम बात करें तो टर्म 2 होगा आपका 2 आवर्स का, दैट विल बी ऑफ 35 मार्क्स अगेन। 2 आवर्स का ये क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके केस और सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो ये आपका थ्योरेटिकल या फिर हम कहें सब्जेक्टिव टाइप का टर्म होगा, तो इसलिए इसको प्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा टाइम, इसीलिए ये होगा 2 आवर्स का क्वेश्चनेयर पूरा का पूरा जो भी आपको आएगा। तो इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आपके इंक्लूडेड है, यूनिट नंबर 8 दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें है आपके चैप्टर नंबर 8 एंड 10, एंड दिस यूनिट विल बी ऑफ 14 मार्क्स। यूनिट नंबर 9 will be included in term 2, biotechnology and its application, जिसमें आपके पास चैप्टर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। टोटल these chapter will include 11 marks। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 10 की, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूडेड रहेंगे वो रहेंगे आपके चैप्टर नंबर 13 एंड 15। तो ये आपके होंगे 10 मार्क्स के। सो नाउ वी हैव 35 मार्क्स विद अस फॉर टर्म 2, जो कि थ्योरेटिकल या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना है। अगेन टर्म 2 में भी हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, एंड टोटल दैट विल बी ऑफ 15 मार्क्स। सो हियर ऑल्सो वी हैव 50 मार्क्स। 50 मार्क्स फॉर टर्म 2, 50 marks for term 1. So both the terms have equal weightage in your final report card. तो बेटा ये मत सोचना कि अगर आपका टर्म 1 अच्छा नहीं हुआ है तो टर्म 2 कर लेंगे, नहीं, दोनों के दोनों टर्म्स आपको इक्वली अच्छे से परफॉर्म करने पड़ेंगे। प्लस आपका काम भी यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको 2 बार प्रैक्टिकल फाइल सेपरेटली आई गेस बनानी पड़ेगी, या फिर सेम प्रैक्टिकल फाइल भी बन सकती है, लेकिन 2 बार आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होंगे। तो अब हम देखते हैं इन चैप्टर्स को डिटेल में कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग चैप्टर्स की डिटेल क्या क्या है, कुछ इंक्लूड है, कुछ डिडक्टेड है या नहीं है।
टर्म 1 की मैं बात करती हूँ। सबसे पहले टर्म 1 जो है आपका यूनिट नंबर 6 इंक्लूडेड है रिप्रोडक्शन, जिसमें कि आपका आएगा चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सब कुछ इंक्लूडेड है, इसमें कुछ डिडक्ट नहीं किया है सीबीएसई ने चैप्टर से। थर्ड चैप्टर वी हैव ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन वी हैव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सारे के सारे तीनों चैप्टर्स आपको इंक्लूडेड है। इसमें से जो डिडक्ट हुआ है वो है चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन जनरल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वो चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसमें आपके 2 चैप्टर्स दिए हैं इस बार सीबीएसई ने, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर नंबर 5 एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 6। दोनों के दोनों चैप्टर्स में से भी कोई सिंगल टॉपिक डिडक्ट नहीं है, बस इसमें से क्या है जो इसके साथ, इस यूनिट के साथ एक और हमारे पास पहले ही चैप्टर इंक्लूडेड रहता था एवोल्यूशन, वो चैप्टर आपको नहीं आएगा। अब बात करते हैं टर्म 2 की। टर्म 2 की अगर हम बात करें तो टर्म 2 में आपके पास है यूनिट नंबर 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आपके पास है चैप्टर नंबर 8 दैट इज योर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में भी आपको सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है, पैथोजेंस, पैरासाइट्स कॉजिंग डिजीजेस, ह्यूमन डिजीजेस विच विल बी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरियासिस, एस्कैरियासिस। ठीक है, ये सारे के सारे आपको करने हैं। देयर कंट्रोल, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, cancer, HIV and AIDS, adolescents, drug and alcohol abuse. Next we have chapter number 10 from this unit which is microbes in human welfare। तो ये 2 चैप्टर्स आ रहे हैं आपको यूनिट 2 से। फिर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 इस यूनिट में से आपका डिडक्ट कर दिया गया है, वो नहीं आएगा आपके पास। देन वी हैव बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन यूनिट नंबर 9 की। यूनिट नंबर 9 में चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, एंड देन वी हैव बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से सिर्फ आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग दिया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस कैसे होती है, वही है। ठीक है, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करें जो कि है चैप्टर नंबर 12, उसकी एप्लीकेशन आपको मोस्टली सारी एप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी। लास्ट वी हैव चैप्टर नंबर 10 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स दिए हैं, चैप्टर नंबर 13 एंड 15। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर नंबर 13 एंड 15 विल बी योर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 14 इज डिडक्टेड, यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 14 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है आपका टर्म 1 का सिलेबस जो कि आपको आने वाला है, और टर्म 2 का सिलेबस जो कि आपको टर्म 2 में आएगा। दोनों के दोनों आपको सिलेबस क्लियरली मेंशन है। अब अगर हम लोग टर्म 1 के प्रैक्टिकल्स की बात करें तो टर्म 1 में जो प्रैक्टिकल्स जो आपको लिखने होंगे, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन करनी होती है, थ्योरी लिखनी पड़ती है, वो है सबसे पहले आपका आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटीरियल सच एज स्पिनच, ग्रीन पी सीड्स, पपाया एक्सेट्रा। तो isolation of DNA is the first experiment that you have to write down in your practical file for term 1. Next experiment we have here is, or practical is, prepare a temporary mount to observe pollen germination. pollen germination के लिए एक temporary mount हमें prepare करना होता है, right? अब अगर हम स्पॉटिंग की बात करें, ये तो थे वो प्रैक्टिकल्स जो कि आपको डिटेल में लिखने होते हैं। एक और हमारे पास पार्ट आता है दैट इज स्पॉटिंग, जिसमें आपको ऑर्गेनिजम्स दिए होते हैं विदाउट देयर आइडेंटिफिकेशन और मार्क्स और नेम्स, आपको वो आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, आपको वो स्पॉट करने पड़ते हैं। तो वो हैं आपके टर्म 1 में फ्लावर्स अडेप्टेड टू पॉलिनेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज, विंड, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, राइट। देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ गैमेट डेवलपमेंट दैट इज TS of testis and TS of ovary through permanent slide. Mostly it can be of any type of insect or it can be of any type of mammal, right? ये mammal की slide भी आप observe कर सकते हो और आप किसी insect की slide भी observe कर सकते हो, TS of testis की and TS of ovary की। Then we have meiosis in onion bud cells और grasshopper testis through permanent slide. permanent slide के थ्रू हमें क्या ऑब्जर्व करना है? meiosis ऑब्जर्व करना है in onion bud cell. TS of blastula through permanent slide. permanent slide के थ्रू हमें किसी mammalian blastula को ऑब्जर्व करना है. And last we have prepared pedigree charts of any one of the genetic trait such as rolling of tongue, blood group, earlobes, विडोज पीक और कलर ब्लाइंडनेस। किसी भी इनहेरिटेड जो कैरेक्टर होता है उसका आपको एक पेडिग्री चार्ट प्रिपेयर करना है। सो दीज आर द स्पॉटिंग्स इन टर्म 1। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स फॉर टर्म 2। प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन रूट टिप टू स्टडी माइटोसिस। ये आपको खुद बनानी पड़ती है, स्लाइड ये आपको खुद प्रिपेयर करनी पड़ती है। कलेक्ट वाटर फ्रॉम 2 डिफरेंट वाटर बॉडीज अराउंड यू एंड स्टडी देम फॉर pH, क्लैरिटी, प्रेजेंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म।
Then we have to write collect and study soil from at least 2 different sites and study them for texture, moisture, content, pH and water holding capacity. ठीक है, तो ये है आपके वो प्रैक्टिकल्स जो कि आपको लिखने होंगे अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। अब अगर बात करें हम स्पॉटिंग की, तो स्पॉटिंग के लिए आपको दिए गए हैं कुछ कॉमन डिजीजेस एंड देयर कॉजिंग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एस्केरिस, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, एनी फंगस कॉजिंग रिंगवॉर्म थ्रू परमानेंट स्लाइड। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है थ्रू परमानेंट स्लाइड्स। 2 plants and 2 animals found in xeric condition means desert condition में जो पाई जाती हैं, and comment upon their morphological adaptation कि how they are adapted to such sort of environment. And then we have 2 plants and 2 animals in aquatic condition और उसके भी आपको comment करना है to their adaptation। तो ये है स्पॉटिंग फॉर टर्म 2 और ये सारा का सारा सिलेबस है आपके टर्म 1 का, टर्म 2 का फॉर बायोलॉजी एंड फॉर ग्रेड +2 जिसका कोड है 044। अब सीबीएसई ने एग्जाम्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सबसे पहले तो यही इंस्ट्रक्शन दिया है कि एमसीक्यू बेस्ड आपका होगा टर्म 1, सब्जेक्टिव बेस्ड होगा आपका टर्म 2। लेकिन अगर सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो टर्म 2 भी एमसीक्यू बेस्ड हो सकता है 90 ही मिनट्स का, जिस भी हिसाब से सीबीएसई कंडक्ट करवाएगा, मे बी ऑफलाइन may be online, it depends on them only and the condition if become suitable, right? दोनों के दोनों की इक्वल परसेंटेज है आपके फाइनल रिजल्ट के लिए। सो नाउ यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर टर्म 1 एज वेल एज फॉर योर टर्म 2 बिकॉज टर्म 2 में बेटा टाइम कम बचेगा एंड आपको टर्म 2 के लिए तैयारी करने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि टर्म 2 का सिलेबस भी जितना हो सके प्रैक्टिकल फाइल सिलेबस आप टर्म 1 के साथ साथ ही करते जाओ। बट फिलहाल वी हैव टू फोकस ऑन टर्म 1 एंड देन वी कैन रिवाइज फॉर टर्म 2। आई होप दिस वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड वी विल सी यू सून। थैंक यू।